नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही शानदार और प्रभावशाली करियर के अवसर पर चर्चा होने वाली है। अगर कोई मिड टू सीनियर लेवल प्रोफेशनल अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहता है और भारत के समुद्री क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाना चाहता है, तो यह विश्लेषण बिल्कुल उन्हीं के लिए है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SMFCL, इसे पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत सरकार का अपना उद्यम है। इसका मतलब है कि ये पेशेवर विकास के लिए एक बेहद प्रामाणिक, प्रतिष्ठित और सुरक्षित अवसर है। ठीक है, तो इस बात की गहराई में चलते हैं। ये कोई आम कंपनी नहीं है। ये भारत सरकार के बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी 1 अनुसूची B केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस संगठन के पास सरकार का मजबूत समर्थन और राष्ट्र निर्माण का एक स्पष्ट दृष्टिकोण मौजूद है। आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन से परिचय। दूसरा, कौन से पद उपलब्ध हैं। तीसरा, पात्रता और आयु में मिलने वाली छूट। चौथा, वेतन और शानदार भत्ते। पांचवा, आवेदन की पूरी प्रक्रिया। और अंत में चयन का तरीका और महत्वपूर्ण तिथियां। इससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आवेदन से जुड़ी रसद और प्रक्रियात्मक बातों का ध्यान कब और कैसे रखना है। चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मूल उद्देश्य को समझते हैं। ये नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेशन असल में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक NBFC है। इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? समुद्री वित्त पोषण को बहुत आसान और सुलभ बनाना। ये बुनियादी ढांचे का समर्थन करते हैं जो तटीय संपर्क को बढ़ाता है, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करता है और आधुनिक जहाज निर्माण के साथ साथ मत्स्य पालन को सशक्त बनाता है। तो इस संस्था के साथ जुड़ने का मतलब है सीधे तौर पर देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में योगदान देना। है ना कमाल की बात? अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका शायद सबको इंतजार होगा, उपलब्ध पद। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्रतिभा की तत्काल आवश्यकता कहाँ सबसे अधिक है। संगठन में कुल 9 लेटरल रिक्तियां हैं। इन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से बांटा गया है। 4 पद फाइनेंस के लिए, 3 पद प्रोजेक्ट्स के लिए और 2 पद मानव संसाधन यानी HR पेशेवरों के लिए रखे गए हैं। यहाँ हर लीडरशिप लेवल के हिसाब से ग्रेड्स, उनके आकर्षक वेतनमान और सख्त अधिकतम आयु सीमा को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए सबसे वरिष्ठ E7 ग्रेड यानी उप महाप्रबंधक के लिए फाइनेंस और प्रोजेक्ट्स में पद हैं जिसका वेतनमान 1 लाख से 2,60,000 रुपये तक जाता है और अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है। वहीं E2 यानी सहायक प्रबंधक ग्रेड की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है और वेतनमान 50,000 से 1,60,000 रुपये के बीच है। काफी बढ़िया नंबर्स हैं। लेकिन इन सरकारी पदों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आइए पात्रता और आयु छूट पर नजर डालते हैं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि सरकारी और निजी क्षेत्र के आवेदकों के लिए अनुभव के मापदंड थोड़े अलग-अलग हैं। अगर आवेदक किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र से है तो उनके पास ठीक निचले वेतनमान में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र के आवेदकों को एक विशिष्ट न्यूनतम CTC पर 1 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता होगी। जैसे E7 पद के लिए निजी क्षेत्र के उम्मीदवार का CTC न्यूनतम 18.9 लाख रुपए प्रतिवर्ष होना ही चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार कुछ आयु सीमा में छूट भी दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 वर्ष तक, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट है। वर्तमान सरकारी या PSU कर्मचारियों को भी 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सख्त नियम भी है। 57 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में नियुक्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ एक बेहद दिलचस्प या कह लीजिए बहुत ही सख्त गणितीय नियम लागू होता है। शैक्षिक योग्यता में अंकों के प्रतिशत के अंश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के 59.9% अंक आए हैं तो उसे 60% से कम ही माना जाएगा। इसे राउंड अप बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसलिए अपने ग्रेड का आकलन करते समय एकदम सटीक रहना होगा। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, वेतन और भत्ते। ये सूची बड़ी ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि SMFCL सिर्फ मूल वेतन नहीं दे रहा है, बल्कि एक संपूर्ण देखभाल पैकेज प्रदान कर रहा है।
बेसिक पे और महंगाई भत्ते के साथ साथ स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पीएफ, ग्रेच्युटी, कंपनी का लीज्ड आवास या फिर हाउस रेंट अलाउंस, और यहां तक कि वर्दी भत्ते भी इसमें शामिल हैं। सच कहा जाए तो ये जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाला एक बेहद सुरक्षित पैकेज है। अब आगे बढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझते हैं। आवेदन कैसे करें? संभावित आवेदकों को इन सख्त ऑफलाइन चरणों का पालन करना ही होगा। सबसे पहले वेबसाइट से अनुलग्नक ए फॉर्म डाउनलोड करके भरें। दूसरा, 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं। हालांकि यह एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए मुफ्त है। तीसरा, सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां और एक हालिया तस्वीर संलग्न करें और अंत में इसे डाक के माध्यम से नई दिल्ली कार्यालय में भेजें। एक छोटी सी चेतावनी, यदि कोई भी आवश्यक दस्तावेज छूट जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी सरकारी विभाग या पीएसयू यानी पीएसयू में कार्यरत हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। उन्हें उचित माध्यम से आवेदन करना होगा या साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी दिखाना होगा। अगर कोई सही कार्य मुक्ति आदेश प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसे एक निजी क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा, जिसका मतलब है कि वेतन सुरक्षा और अवकाश हस्तांतरण जैसे बहुमूल्य लाभ हाथ से निकल सकते हैं। आखिरी हिस्से में बात करते हैं चयन प्रक्रिया और सबसे जरूरी तारीखों के बारे में। जो उम्मीदवार दिल्ली से बाहर रहते हैं और साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। संगठन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा। E2 से E5 ग्रेड तक के लिए सेकंड एसी ट्रेन का किराया और E6 ग्रेड के लिए इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि बिना यात्रा खर्च की चिंता किए बेहतरीन प्रतिभाएं अपने इंटरव्यू पर फोकस कर सकती हैं। अब इस तारीख को ध्यान से सुनिए, 18 जून 2026। ये एक पूर्ण और अंतिम समय सीमा है। सभी आवेदन शाम 6 बजे तक कार्यालय पहुंच जाने चाहिए। और यही वो अहम तारीख भी है जिसके आधार पर अधिकतम आयु और कार्यानुभव की गणना की जाएगी। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सब कुछ जानने के बाद सोचने वाली बात यह है, क्या वे आवश्यक योग्यताएं मौजूद हैं जो भारत के समुद्री वित्तपोषण के भविष्य को एक नई दिशा दे सकें और इस अहम नेतृत्व को संभाल सकें? अगर किसी पेशेवर को लगता है कि यह उनकी कॉलिंग है तो उन्हें मूल विज्ञापन को गहराई से पढ़ना चाहिए और कट ऑफ से पहले आवेदन करना चाहिए। यह एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनने का शानदार मौका है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें।